लिमिट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना। लिमिट में क्या है हमारे पास, हमने कल पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स ए होना चाहेगा। अगर एफ एक्स अलाउ कर देगा तो हो जाएगा, नहीं अलाउ करेगा तो नहीं हो पाएगा। फिर हमें एफ एक्स को मनाना पड़ेगा रैशनलाइज फैक्टराइज करके, कि ताकि वो वजह खत्म हो जाए जिस वजह से वो एक्स को ए नहीं होने दे रहा था। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी थी हमने कल, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, ऐसे करके मैंने 7 फॉर्म्स लिखी थी। 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ऐसे करके ये टोटल 7 फॉर्म्स थी हमारे पास। ये सबसे बेसिक फॉर्म है वो है 0/0। सबसे बेसिक फॉर्म जो है वो 0/0 है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे, फॉर्म नंबर 1 से। फॉर्म 1 0/0, जिसमें न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा होगा और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने होंगे। एक एग्जांपल मैंने कल दिया था जिसमें फैक्टराइज करके वो फैक्टर जो 0 बन रहा था x-2 हमने कैंसिल कर दिया था ऊपर से और नीचे से, यही करा था। अब इसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूले याद करने हमें। अब फॉर्मूले याद कर रहे हैं, अभी फिलहाल बता रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूले। पहला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x, ये एनसीईआरटी में आप लोगों ने 11th में भी पढ़े होंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x किसके बराबर, 1 के बराबर। दूसरा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x किसके बराबर, 1 के बराबर। तीसरा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a किसके बराबर, इट इज n a टू द पावर n माइनस 1। ये 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। ये 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। कौन कौन ऐसा है जिनको ये वाले फॉर्मूलेज भी नहीं पता, चैट बॉक्स में लिखो जिसको ये वाले 3 फॉर्मूलेज जो मैंने लिखे हैं ये भी नहीं पढ़े हुए। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने लिखा नहीं पढ़े, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम ये फॉर्मूलेज लिख रहे हैं, थोड़ी देर में इनको प्रूव भी कर लेंगे, बहुत आसान से ही है, ठीक है। पर अभी के लिए फॉर्मूले लिख रहा हूँ और तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एनालाइज कराता हूँ कि कैसे है। sin x by x1 tan x by x1 x की पावर n माइनस e की पावर n by x माइनस है n a टू द पावर n माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x by x, ये भी 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x, ये भी 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln of 1 plus x by x, ये भी 1। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने जो अभी के लिए याद कर रहे हैं, थोड़े टाइम में इसको अपने आप ही खुद ही डिराइव कर पाओगे और बता पाओगे। कुछ कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगा, कुछ कुछ शॉर्टकट ऐसे बताऊंगा कि इनको भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो इनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखें, वैसे हम क्या कह रहे हैं, इन जनरल हम क्या कह रहे हैं कि sin x बाय x 1 कैसे है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो छोटा सा। sin x और x का ग्राफ देखोगे अगर, ऐसा होगा, देखो इधर sin x और x का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, ध्यान से देखो जरा। x और sin x दोनों ग्राफ एक ही जगह पे बनाया मैंने, दिखाई दिया ये sin x। और जब हम कहते हैं x 0 को टेंड कर रहा है तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज बराबर हो रही हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, x और sin x दोनों सेम वैल्यू ले रहे हैं, x और sin x दोनों सेम वैल्यू ले रहे हैं जब x 0 के आसपास है। हम यहाँ पे एग्री कर रहे हो इस बात को, यस और नो, एग्री कर रहे हो इस बात को, बिल्कुल सही। अब दोनों बराबर हो रहे हैं तो दोनों का रेशियो हमने 1 लिख दिया है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़े टाइम में कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये बहुत इजीली तुम जज कर पाओगे कि कैसे आ रहे हैं। ऐसे ही 10x का ग्राफ देखो, अगर 10x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और y इक्वल टू x लाइन ऐसी होती है, ये y इक्वल टू x है, ये 10x है। अब इसको अगर ध्यान से देखो, फिर 0 पे जब आ रहा हूं मैं तो दोनों ग्राफ बराबर हो रहे हैं, 10x और वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यस और नो, हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 10x और x जब मैं x 0 को टेंड कर रहा हूँ दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही,
बिल्कुल आ रही है, समझ गए। ये इस तरीके से लिखे हो ऐसे ही। इसका तो चलो ग्राफ नहीं है अभी अपने पास। अगर साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है हमारे पास, याद आ रहा है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज ले लेते थे। तो ये सारे इस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ है। अब वो कंसेप्ट देखना थोड़ा ध्यान से। पहले मैं एक दो फॉर्मुलेज और लिख देता हूँ जो तुम्हें चाहिए होंगे। 7th है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a सॉरी अपॉन x, ये किसके बराबर होगा, इट इज ln a। 8th है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये सारे ये 8 फॉर्मुलेज दिख रहे होंगे तुम्हें, तो ये 8 के 8 फॉर्मुलेज। इसमें देखो एक 0 जा रहा है तो कौन सी फॉर्म बन रही है, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, 0 बाय 0, 0 बाय 0। x 0 को टेंड x a को सॉरी इसमें x a को करेगा, थर्ड फॉर्मूला देखना, x a को टेंड करेगा। जब x a को टेंड कर रहा है तो क्या बनेगा, ये a की पावर n माइनस a की पावर n, 0 बाय 0, 0 बाय 0, 0 बाय 0। x 0 को टेंड कर रहा है, ऊपर बनेगा ln1, ln1 कितना होता है 0, नीचे 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x, जब x को 0 डालोगे तो 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, लास्ट में भी ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ये सारे के सारे फॉर्मुलेज 0 बाय 0 फॉर्म पे, जिस फॉर्म को हम स्टडी करने वाले हैं उसी फॉर्म के फॉर्मुलेज हैं सारे, सही है। लेकिन अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली मैं तुम्हें इन फॉर्मुलेज के बारे में और बताने वाला हूँ, sin x बाय x, tan x बाय x, sin इनवर्स, tan इनवर्स, ठीक है। तो एक बार देखो जरा थोड़ा ध्यान से, ये एक्सेस है हमारे पास, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। मैंने बोला sin x का ग्राफ बना रहा हूँ, ये y इक्वल टू एक्स लाइन बना रहा हूँ पहले, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी और ये sin x का ग्राफ हो गया। sin x का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ये sin x का ग्राफ हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो 0 पे जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x बोलूंगा तो वैल्यू आएगी 1। 1 भी कैसे आ रही है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं बहुत ध्यान से देखो इस ग्राफ को, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी या 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, बहुत ध्यान से देख के बताना। ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ 1 से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी, एग्जैक्ट 1 तो नहीं होगी। चलो देखते हैं। अब जब मैं 0 से थोड़ी आगे बढ़ गया, 0 से थोड़ी आगे बढ़ गया, देखो इधर ध्यान से, अब मैं लिख रहा हूं, 0 से थोड़ी आगे बढ़ गया तो ये और ये x ऊपर है sin x नीचे है, देखो ग्राफिकली दिख रहा है तुम्हें, x ऊपर है sin x नीचे है, ठीक। अगर x ऊपर है sin x नीचे है तो और ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इज स्लाइटली ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, थोड़ा सा भले, बिल्कुल जरा सा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा तो है। एग्री कर रहे हो इस बात को, एग्री कर रहे हो इस बात को, बिल्कुल सही, यस लिखना ही तुम्हारी अकलमंदी का सबूत है। अब सुनो, अगर एग्री कर रहे हो वेल एंड गुड, एग्री कर रहे हो मेरी बात सुनो, तो अब मैं अगर तुमसे बाय चांस ऐसे पूछ लूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लिया मैंने। अब क्या आंसर देना चाहोगे, चैट बॉक्स में लिखो जरा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, 0 आएगा आंसर, समझे। इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस 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 रुक जाओ अब मत आंसर दो, सही दिया सबने, आंसर सही दिया बिल्कुल, जितने लोगों ने लिखा सबने परफेक्ट लिखा 0। तो कंसेप्ट समझ आया। हुआ क्या, हम जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल में जो वैल्यू आनी थी वो क्या आनी थी, 1 के बहुत पास, इसलिए हमने फाइनल आंसर तो 1 ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल 1 क्यों दिया ये थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कॉन्टिन्यूटी में, थोड़े टाइम में बताऊंगा, लेकिन चलो हमने 1 दे दिया। लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो फर्क पड़ता है ना, वैसे जो आउटपुट था उसको फर्क नहीं पड़ता कि 0.99999998 बोलो या फिर 1 बोलो, सेम ही था। लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो हमने लगा दिया, इसको तो फर्क पड़ता है, इसको तो 1 से जरा सा भी कम हो जाएगा नंबर तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 देनी होगी, 1 होते ही वैल्यू 1 देनी होगी। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। सारी जगह पे sin x बाय x को हमेशा 1 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो क्या लिखोगे, 0।
इसका रीजन समझ आ गया होगा क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा एक्स वाला ग्राफ साइन एक्स वाले ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर था, एक्स वाला ग्राफ साइन एक्स वाले ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर था, तो थोड़ा सा ऊपर। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि ये ऊपर तो मैंने बना दिया तो दिखाई दे रहा है ऊपर, एक्चुअल में इसमें एओडी में पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज से पता चलता है। मान लो दो लोग, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों सेम जगह से भाग रहे हैं, ए थोड़ी ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, तो दोनों में से आगे कौन होगा बताओ, दोनों से सेम जगह से भागना शुरू करा, ए होगा, बिल्कुल सही है ना। इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बारी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, एक्सप्लेन करो। हालांकि एओडी का पार्ट है, जब हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन अभी एक्स और साइन एक्स की बात करी मैंने, देखो ध्यान से। एक्स का डेरिवेटिव बता सकते हो, डेरिवेटिव क्या देता था, रेट ऑफ चेंज देता था या नहीं, तो एक्स का डेरिवेटिव बता सकते हो मुझे, चैट बॉक्स में लिख के, एक्स का डेरिवेटिव बता सकते हो, 1 है, बिल्कुल सही। और साइन एक्स का डेरिवेटिव बता सकते हो, कॉस एक्स है, बिल्कुल सही। अब जरा ध्यान से देखना, ए और बी वाला एग्जांपल ही दे रहा हूं, ये मान लो ए था, ये मान लो बी था, x इक्वल्स टू 0 पे ये दोनों सेम जगह पे खड़े थे, यस और नो, x इक्वल्स टू 0 पे ये दोनों सेम जगह पे खड़े थे, ये भी 0 वैल्यू दे रहा था, ये भी 0 वैल्यू दे रहा था, खड़े थे दोनों सेम जगह पे। अब इसका रेट ऑफ चेंज आया 1, इसका रेट ऑफ चेंज आया cos x, तो मैं जब 0 से थोड़ी आगे बढ़ जाऊंगा, 0 से थोड़ी आगे बढ़ जाऊंगा, 1 और cos x में से कौन बड़ा होगा, जरा ये बता दो। 1 और cos x में से कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। और अगर 1 और cos x में से 1 बड़ा है हमारे पास 0 से आगे बढ़ने पे, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा आगे होगा, मतलब ये ज्यादा बड़ी वैल्यू ले रहा होगा, एग्री कर रहे हो। और अगर ये ज्यादा बड़ी वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ये ग्राफ मैंने x का ऊपर बनाया, क्योंकि x थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता है एज कम्पेयर टू साइन x। समझ गए, बाकी एओडी में और डिटेल में पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया था 1 से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। सिमिलरली मैंने तुमसे पूछा 10x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना जरा, 10x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जरा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही, मजेदार, बहुत बढ़िया। तो ये आएगा 1, क्यों आएगा 1, क्योंकि 10x का ग्राफ थोड़ा ऊपर होता है एज कंपेयर टू sin x। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, ये हमारे पास ग्राफ है, ये y इक्वल टू x लाइन है, और 10x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये ग्राफ होता है हमारे पास 10x का, यहाँ पे असिम्प्टोट होती है। तो थोड़ी सी आगे बढ़ा तो 10x बड़ा हो गया, तो जब मैं 10x बाय x की बात कर रहा था, इसमें क्या हो गया, न्यूमिनेटर थोड़ा सा बड़ा हो गया y इक्वल टू x लाइन से, ये y इक्वल टू 10x था, मुझे कंपेयर करना है 10x और x को, इसलिए एक लाइन y इक्वल टू x बनाई है और एक ग्राफ 10x का बनाया है, और 10x का ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू, 10x का ग्राफ थोड़ा ऊपर हो गया, इसका मतलब 10x की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगी 1.00001, ऐसी 1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो क्या बनेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा। समझ गए, 10x बाय x भी 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1। ऐसे ही मैंने तुमसे पूछ लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x का बॉक्स बताना है तुम्हें, बोलो क्या कह सकते हो। बिल्कुल सही, 1 आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x से ऊपर होता है। और यही मैंने पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाय x बताना है तुम्हें, बोलो जरा, ये 0 आएगा। अब बिल्कुल सही, कंसेप्ट समझ गए हो अब तुम, क्या है समझ गए। तो ये सारे फॉर्मुलेज एक जगह पे लिख लेना, कौन कौन से फॉर्मुलेज है एक बार फिर से बता रहा हूँ, नेगेटिव भी ले सकते हो पॉजिटिव भी, दोनों में सेम है, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से देखो या इधर से, मैग्नीट्यूड वाइज इधर भी x बड़ा है और इधर भी x बड़ा है, ध्यान से देखो। तो कुछ लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में नेगेटिव भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, एनालाइज करके देखोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। फिर से एक बार फॉर्मुलेज देख रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1, tan x by x 1,
x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a इज n a टू द पावर n माइनस 1. sin इनवर्स x by x 1, tan इनवर्स x by x 1, ln of 1 plus x by x 1, a to the power x minus 1 by x ln a e to the power x minus 1 by x 1. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x का बॉक्स 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x का बॉक्स 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x का बॉक्स 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x by x का बॉक्स. ये फॉर्मूले हमें चाहिए. अब तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, एक रूल बता रहा हूं, एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल के नाम से ज्यादा फेमस है ये, लेकिन एल हॉस्पिटल इसका एक्चुअल नाम है. एल हॉस्पिटल के नाम से ज्यादा फेमस है, तो एल हॉस्पिटल लिखा मिले या एल हॉस्पिटल लिखा मिले एक ही बात है, दोनों एक ही बात है. सबसे पहली चीज क्या याद रखोगे कि इट इज ओनली वैलिड फॉर 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. बाद में फिर भी बता दूंगा, लेकिन अभी एक बार सुन लो है क्या. इट इज ओनली वैलिड फॉर 0/0. 7 इंडेटर्मिनेट फॉर्म थी, लेकिन इन्हीं 2 इंडेटर्मिनेट फॉर्म पे लगाओगे, इसके अलावा नहीं लगाओगे. ये रूल कहता क्या है हमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx by gx. अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करो, न्यूमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये, अगर ये वाली फॉर्म बन रही है, मतलब ये दोनों 0 को या फिर ये दोनों इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f डैश x बाय g डैश x के बराबर होगा. ये है रूल. क्या कहता है हमें, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहे हैं, तो ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाले का भी, दोनों का अलग अलग. u बाय v रूल मत लगाने लगना, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव. मुझे एक चीज बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2, क्या ये कल क्वेश्चन किया था हमने? क्या ये क्वेश्चन कल किया था हमने? ऐसे लिखा था मैंने, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, इसको कैंसिल करा था, बना था x प्लस 2, x प्लस 2 में 2 डालूंगा, आंसर आया था 4. ये सारी कार्रवाई कल करी थी, याद है? अब मैं इसको इस रूल से करके दिखाता हूं तुम्हें, इस रूल से करके दिखाता हूं. देखो, वो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2. दिख रहा है तुम्हें? अब मुझे ये बताओ, 2 डालने पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या ये वाली फॉर्म बना रहे हैं 0/0? यस और नो? बना रहे हैं. बना रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का डेरिवेटिव ले लूंगा. ऊपर का डेरिवेटिव कितना आया, 2x. नीचे का डेरिवेटिव आया 1. देखो डेरिवेटिव पहचान लिया तुमने. न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आया 2x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आया 1. फिर से बता रहा हूँ, u बाय v रूल मत लगाने लगना. इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे, न्यूमिनेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग. तो इसका डेरिवेटिव आया 2x, इसका डेरिवेटिव आया 1. सही कह रहा हूं? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया. अब x क्या होना चाहता है, 2. क्या ये अलाउ कर रहा है 2 होना? होने देगा. क्या आंसर आ गया, 4. देखो जरा, दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे. समझ आया ये रूल क्या कहता है और कैसे क्या बताना चाहता है हमें? हालांकि इस रूल का प्रूफ टेलर सीरीज से होता है. टेलर सीरीज अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए इसका प्रूफ नहीं कर रहे, सिर्फ रूल को याद रखने हैं क्या है. समझ गए? अब देखो जरा, अब अगर तुम समझ ही गए इस रूल को, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सब फॉर्मुलेस को याद रखना. देखो जरा एक बार ध्यान से, मैं एक एक करके ये सारे फॉर्मुलेस लिखता हूँ. पहला फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x. जरा ये बताओ 0/0 फॉर्म है? यस और नो? बिल्कुल है. अगर 0/0 फॉर्म है तो ऊपर का डेरिवेटिव लिख दूंगा कितना, cos x. नीचे का डेरिवेटिव कितना, 1. x होना चाहता है 0, 0 डाल दिया x को, cos 0 कितना होता है 1. आंसर आ गया या नहीं आ गया? किसी ने मुझसे पूछ लिया tan x बाय x, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो मुझे बताओ tan का डेरिवेटिव कितना होता है? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x. होता है या नहीं होता? और x का डेरिवेटिव 1 होता है या नहीं होता? x को 0 डाल दिया मैंने, सीकेंड स्क्वायर 0 1. आंसर आ गया या नहीं आ गया? किसी ने मुझसे पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a. इसका फॉर्मूला चाहिए मुझे. तो मैंने देखा x को a डालता हूं तो न्यूमिनेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है. बन रहे कि नहीं बन रहे? बोलो जरा, 0 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यस और नो? वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में लिखो यस. बहुत बढ़िया. तो इसका मतलब ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी. अब अपनी कॉपी में खुद से डेरिवेटिव लेकर देखो जरा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड का टाइम है, फटाफट से डेरिवेटिव ले लो.
घट करके डेरिवेटिव ले दो 1 सेकंड में। ऊपर का डेरिवेटिव आएगा n x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1, ऐसा आएगा। n x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 ऐसा आएगा, क्योंकि a की पावर n और ये तो 0 ही हो जाएंगे। अब x क्या होना चाहता है, a होना चाहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, n a टू दी पावर n माइनस 1। क्या कहते हो, यही नहीं लिखा था अभी फॉर्मूला मैंने, ये देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला इसका, ये देखो n a टू दी पावर x माइनस 1 आ गया। कोई भी उठा लो इनमें से, कोई भी, मान लो ये उठा दिया मैंने, क्या आएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये बताओ 0 बाय 0 फॉर्म है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, एक्स को 0 डालना है, क्या आंसर आएगा 1। ये देखो जरा, ये देखो 1 था या नहीं था। a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर का डेरिवेटिव लो, क्या आएगा a की पावर x ln a, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x ln a, इसका 0 अपॉन नीचे x का 1, कितना आया मेरे पास, x क्या होना चाहता है 0, x 0 डाल दो, ये कितना बनेगा 1, क्या आ जाएगा ln a। क्या कहते हो, यही नहीं लिखा था, समझे। तो ये हमारे पास क्या है, एल हॉपिटल रूल है, समझ गए। इससे कोई भी फॉर्मूला इजीली डिराइव हो जाता है। अब एक बहुत ही सुंदर सवाल एक बालक ने पूछा है, अर्नव ने, बहुत बढ़िया। उसने पूछा अगर मैंने डेरिवेटिव ले लिया तब भी 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। मान लो fx बाय gx था मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a था और ये 0 बाय 0 फॉर्म पे था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया f डैश x बाय g डैश x, ये तो रूल है ही, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। अभी उसने कहा कि ये भी अगर 0 बाय 0, अगर इसका डेरिवेटिव लेने के बाद भी ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गया फॉर एग्जांपल, तो कुछ मत करो, फिर से एक और बार डेरिवेटिव ले दो। रूल क्या कहता है, अगर फंक्शन दोनों 0 बाय 0 फॉर्म में है तो उनके डेरिवेटिव ले लो। अब अगर ये फंक्शन 0 बाय 0 में है, इनके भी डेरिवेटिव ले लो, ऐसे लिख दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे। ये भी है तो और आगे चलते रहो, जब तक 0 बाय 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ये दोनों फॉर्म मेंटेन्ड है, चाहे तुम्हें 50 बार डेरिवेटिव लेना हो, तुम्हारी मर्जी है। हालांकि हम लेंगे नहीं कि भाई 50 बार लेंगे, हम डेरिवेटिव 2 या 3 बार लेंगे, अगर नहीं तो उसका कोई और तरीका ढूंढेंगे। अगर ये फंक्शन है, अभी आएंगे क्वेश्चन, थोड़ी देर में क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आएंगे। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद भी ये 0 बाय 0 फॉर्म बना तो क्या करो, फिर से डेरिवेटिव ले लो, फिर 0 बाय 0 बना, फिर से ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल कहता है अगर ऊपर और नीचे 0 बाय 0 है तो तुम डेरिवेटिव ले सकते हो। इसमें भी ऊपर नीचे 0 बाय 0 मिला, फिर से ले सकते हो, एंड सो ऑन, फिर से ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन समझ गए, ये हो गया एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल की एप्लीकेशन बीच बीच में आती रहेंगी, बताता रहूंगा। अभी तो वैसे तुम्हें फॉर्मूले दिखाने के लिए कि फॉर्मूले बहुत आसानी से भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करोगे खुद ही टाइम के साथ याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो अब इसके कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली फॉर्म है 0 बाय 0, 0 बाय 0 पे कुछ फॉर्म क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कुछ जनरल चीजें पूछूंगा तुमसे, उसके बाद फॉर्म पे चलेंगे। मैंने तुमसे पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू 0 sin x माइनस 2 बाय cos x माइनस 1। जरा इसका आंसर दोगे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के। किसी एक भी बालक ने सही आंसर नहीं दिया। हाँ, अर्नव ने अब सही आंसर दिया, नॉट डिफाइंड। अरे देखो ध्यान से, तुमने मेरे ख्याल से डेरिवेटिव वेरिवेटिव पेल दिया होगा। डेरिवेटिव या उससे पहले चेक करना है कि फॉर्म कौन सी है। x को जब 0 डाल रहे हो तो ऊपर क्या बन रहा है 0 माइनस 2, नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस 1, ऐसा ही नहीं बन रहा। मनस्वनी ने भी सही दिया है, 0 माइनस 2 1 माइनस 1, तो ऊपर क्या बन रहा है नॉन जीरो और नीचे क्या बन रहा है 0, ऐसा बन रहा है ना। ऊपर बन रहा है नॉन जीरो, नीचे बन रहा है 0। और जब भी नॉन जीरो बाय 0 बनता था तो क्या मिलता था मुझे, इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनके साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऊपर तो -2 बन रहा है, -2 बन रहा है, और नीचे बन रहा है 0। अब मैं लिखूंगा 0 प्लस या फिर 0 माइनस, 0 प्लस या फिर माइनस। 0 प्लस तब लिखूंगा जब 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी बन रही हो, 0 माइनस तब लिखूंगा जब 0 से थोड़ी सी छोटी बन रही होगी। तो तुम मुझे ऑब्जर्व करके बताओ कि डिनोमिनेटर में 0 प्लस है या माइनस है।
प्लस या माइनस लिखना है तुम्हें चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ये जीरो माइनस है। जीरो माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्यों लिखा हूँ, बहुत सब बच्चों ने माइनस दिया, एक दो बच्चों ने प्लस दिया है, लेकिन उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ जीरो माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी। जीरो के नेबरहुड में कॉस की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, और अगर थोड़ी सी छोटी होगी तो ये जीरो से थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अब तुम ये बताओ इसको ऑब्जर्व करके कि ये इन्फिनिटी जाएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, प्लस या माइनस, फिर से लिखो प्लस या माइनस, इन्फिनिटी तो जाएगा ये पता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ऑब्जर्व करके लिखो। बिल्कुल सही जवाब ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि न्यूमिनेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल होके क्या बन देंगे, प्लस इन्फिनिटी पे। तो इसका अगर हमें आंसर देना होगा तो हम प्लस इन्फिनिटी देंगे। और समझ गए कहानी, ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, पहली बार में तुम सबने आंसर गलत दिए थे। फिर से देखो, फिर से अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पाई बाय 4, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पाई बाय 4 है। वैसे एक चीज बता दूं, इसमें अगर इंफिनिटी आंसर है तो जिन्होंने नॉट डिफाइंड भी कहा था वो भी कोई पूरा करेक्ट आंसर नहीं हुआ, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट कह सकते हो, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग चीज है। रेडमी लिख रहा है कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेते हैं तो अलग आ रहा है, बेटा डेरिवेटिव लेने की कंडीशन थी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ऐसा घर का राज थोड़ी था कभी भी डेरिवेटिव ले देंगे। एल हॉपिटल रूल सिर्फ तब लगता है जब ये फॉर्म बन रही हो, अभी तक तो फॉर्म ही नहीं बनी थी तो कैसे लगा दिया हमने ये। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉल्व करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट, ये जीआईएफ है, कहीं बाद में भूल जाओ मेरे सर हो जाओ कि आपने बताया नहीं था। सॉल्व करो अपनी कॉपी में फटाफट, आंसर आने शुरू हो गए। कुछ आंसर आया -2, कुछ आंसर आया 1, कुछ आंसर आया 0, तीन ऑप्शन आ गए। एक और दे दो फिर क्वेश्चन करूंगा। -2, 1, 0, ये तीन ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन और दे दो, कोई कोई कलाकार बालक। चलो, अगर नहीं दिया तो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज ले लेते हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इस पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, कोशिश करो, कोशिश क्या करोगे कि दो वेरिएबल को एक में, तो मैं क्या करता हूँ √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। क्या कहते हो, ऐसे तो करते ही थे ना, बचपन में ही कर लिया, √(a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बना √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पाई बाय 4, कह सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब तुम ये कहो ही, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, सीधे देखा है जिन लोगों ने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे भी देख सकते हो। देखो सीधे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, 5 पाई बाय 4, हमारे पास क्या है पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, हुआ या नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कितनी वैल्यू देगा, -1/√2, ये कितनी वैल्यू देगा, -1/√2, बल्कि अच्छी बात है इसको हटा ही रहा हूं, सीधे ही दिख रहा है इसमें, तो -1/√2, -1/√2, तो ओवरऑल जो वैल्यू बनी वो बनी -√2 बनी या नहीं। अब जब मैं इसके राइट या लेफ्ट इधर उधर देखूंगा थोड़ी, तो भी इसके अबाउट ही फ्लक्चुएट करेगी, तो मैं इससे थोड़ा सा आगे हूं, थोड़ा सा पीछे हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे हमेशा वैल्यू क्या मिलने वाली है, -2, सीधे आंसर आ गया ओरली ऑब्जर्व करके, कुछ और सिंप्लीफाई नहीं करना, जरूरत ही नहीं पड़ी। दोबारा से देखो, दोबारा से ध्यान से, 5 पाई बाय 4 का मतलब था पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में इसने क्या वैल्यू देनी है, चाचा ने, इसने देनी है -1/√2, चाची ने -1/√2, दोनों ने ऐड होना है, ऐड होके क्या बनाना है, -√2। अब 5 पाई बाय 4 के थोड़ी सी आगे खड़ा हूं, थोड़ी सी पीछे खड़ा हूं या यहाँ खड़ा हूं, तो वैल्यू इसके अबाउट थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, और थोड़ी सी जरा सी फ्लक्चुएट कर भी जाएगी तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उसको क्या बनाएगा, -2 बनाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ
-2। हालांकि मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने -2 ही दिया था, कुछ कुछ बच्चों ने 0 या 1 दे दिया था, तो अपनी गलती देखो कहाँ गड़बड़ करी है। बाकी लोगों ने लगभग सभी ने -2 आंसर दिया था। क्लियर हो रहा है कैसे देख रहे हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है fx, अगले पेज पे देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। अगले क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है fx इक्वल टू, अभी मैं तुम्हें जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी मैं किसी फॉर्म पे या स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं दे रहा, फॉर्म वाइज भी दूंगा। x-4 का मॉड अपॉन x-4 when x is not equals to 4 और 0 when x is equals to 4, ये दिया हुआ है। तुम्हें निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 fx, ये निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f। तुम्हें ऐसे भी लिख सकता है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 fx, वो ये लिखे या ये lt लिखे या lim लिखे, वो एक ही बात है। जरा ऑब्जर्व करो, निकालो। चलो आ जाओ, मैं करता हूं। बहुत कम बालकों ने सही आंसर दिया है, सही दिया है कुछ कुछ ने, लेकिन कम ने। सुनो जरा, इसमें मुझे ये बताओ, क्या x इक्वल्स टू 4 के अबाउट फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, यस या नो? इतना बता दो बस। x इक्वल्स टू 4 के अबाउट फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल कर रहा है। तो मैं फंक्शन को रीडिफाइन करके लिख देता हूं जरा। अब x-4 का मॉड जब डिफाइन करते थे, कैसे डिफाइन करते थे? एक बार x लेस देन 4, एक बार x इक्वल्स टू 4, एक बार x ग्रेटर देन 4। x इक्वल्स टू 4 पे तो इसने कहा है 0, तो यहाँ तो 0 ही लिख दो। x लेस देन 4 के लिए क्या ऐसा नहीं बनेगा? बचपन में कराता था 11th में, याद करो। x ग्रेटर देन 4 के लिए ऐसा बनेगा, जब मॉड का इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट सेम आएगा, मॉड का इनपुट पॉजिटिव, सॉरी, मॉड का इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट सेम आएगा, नेगेटिव होगा तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट आएगा। क्या कहते हो, ऐसा ही नहीं है? इसका मतलब जो fx था वो क्या बना मेरे पास? -1 x लेस देन 4 के लिए, 0 x इक्वल्स टू 4 के लिए, 1 x ग्रेटर देन 4 के लिए। ये एक्चुअल में fx की डेफिनेशन बनी। सही कह रहा हूं मैं? ध्यान से देखो फिर भी, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, माइनस अपॉन ये आएगा हमारे पास -1, क्योंकि माइनस ऑफ x -4 बनेगा। x की वैल्यू 4 पे तो दिया ही हुआ है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हुई तो दोनों कैंसिल होके क्या देंगे? 1 देंगे। तुम चाहो तो वैल्यू भी डाल के देख लो, मान लो 5 डाला, 5 डालने में तुम्हें 1 मिल रहा है, 4 से कम कोई 3 वैल्यू डाली, 3 डालने में ऊपर 1 नीचे -1, तो क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। तो ये बना। अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस ऑफ fx। 4 माइनस मतलब 4 से थोड़ी सी पहले, 4 से थोड़ी सी पहले क्या वैल्यू आएगी, जरा मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के? 4 से थोड़ी सी पहले क्या वैल्यू आएगी, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो? -1, बिल्कुल सही बताया है। अब ऐसे ही मैंने कहा राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस, ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस, 4 प्लस पे क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी, बिल्कुल सही बताया है। तो जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आई, तो हम क्या आंसर दिया करते थे? याद आ रहा है? क्या बोलते थे हम? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था पहचान के। पहले तुम्हें जब भी, अब कैसे पता चलेगा देखना है कि नहीं, जब भी फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट, हमसे 4 पे पूछा था तो 4 के अबाउट फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं दोनों लिमिट निकाल के देखूंगा, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। अगर दोनों सेम आ गई तो मैं आंसर दे दूंगा, और अगर दोनों में से कोई अलग आ गई तो मैं आंसर क्या बोलूंगा? इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या इसका कहीं रोल आएगा, यस या नो? क्या इसका कहीं रोल आएगा? कतई कोई रोल नहीं है, ये फालतू है। इसका रोल आएगा अगले चैप्टर में, जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे होंगे ना, तब इसका मेन रोल आएगा। अभी कोई नहीं। अभी हमें क्या देखना है? लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी, ये क्या कह रहा है सुननी नहीं है इसकी बात। इसका कोई रोल अभी नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा। समझ गए? ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो हम अभी के लिए रिडंडेंट मान के चलो। रिडंडेंट तुम्हें नहीं पता होगा कुछ बच्चों को, अंग्रेजी कमजोर है तुम्हारी, मैंने सुना, तो इसलिए अभी इसको फालतू इन्फॉर्मेशन मान के चलो। रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू, देखा?
इंग्लिश में सिखा रहा हूँ मैं। चले आगे जिंदगी में। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले, थोड़ी देर पहले बच्चे ने कहा था एक एग्जांपल दे दो। ये है मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वो एग्जांपल दे रहा हूँ एल हॉस्पिटल का, कि जब वो होता था। अब मुझे ये बताओ 0/0 फॉर्म है, यस और नो? एक्स को 0 डालता हूँ, 0/0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बन रहे हैं, यस या नो? बन रहे हैं, सही कह रहा हूँ। तो ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेता हूँ, नीचे भी। ऊपर डेरिवेटिव लूंगा, क्या आएगा? cos x -1/3x², ऐसा बनेगा। cos x -1/3x²। अब जरा देखना, 0 डाल के अभी भी 0/0 है या नहीं है? ऊपर ऊपर नीचे दोनों जगह अब बिल्कुल है। तो मैं एक और बार डेरिवेटिव ले लूंगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, नीचे 6x, यही बनेगा। तो sin x बाय x तो हम बचपन से जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आंसर आ गया? -1/6। समझे कहानी? क्या आंसर आ गया? -1/6। तुम चाहते तो यहाँ भी एक और बार डेरिवेटिव ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी है। तो जब तक 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बनी रहेगी, जब तक डेरिवेटिव ले सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, ये उस टाइम एग्जांपल एक बच्चा मांग रहा था, तो अब एग्जांपल दे दिया मैंने। अब सुनो जरा, इसको वैसे सॉल्व करने का और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हम इतनी बार डेरिवेटिव लेने में कोई गलती ना कर दें, है ना। मान लो 3 बार 4 बार किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेना पड़ा, तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए अलग तरीका भी बताऊंगा, तो थोड़ी देर में बताऊंगा। मतलब वो टेंशन मत लो, फिलहाल के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ कुछ तुम्हें करने होंगे। x² -5x + 6 अपॉन x² -4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये पहला है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पहले अभी आंसर मत लिखना, जब मैं कहूंगा तब सब एक साथ लिखना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 4x, ये है। तीसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √2 + x, अभी आंसर मत लिखो कोई भी, -2 अपॉन x। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तुम्हें अब आंसर कैसे लिखना है अपना इन 3 क्वेश्चन का। मान लो इसका 1, इसका 2, इसका 3 आ रहा है, तो ऐसे लिखना है 1, 2, 3, एक ही बार में आंसर देना है तीनों का। तो पहले 2 मिनट लगा के तीनों सॉल्व कर लो आसानी से, जो भी तरीका तुम्हें सही लगे उस तरीके से। उसके बाद तीनों का आंसर, पहला आंसर कॉमा दूसरा आंसर कॉमा तीसरा आंसर, मैं देखता रहूंगा कौन क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, शुरू हो जाओ फटाफट से, 3 क्वेश्चन दिया। चलो अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, फिर देखेंगे किसके आंसर सही थे। काफी सारे आंसर मेरे पास आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऊपर फैक्टराइज करूंगा, क्या बनेगा? x - 2 इंटू x - 3 बनेगा या नहीं? नीचे बनेगा x - 2 इंटू x + 2, यही बनेगा। x - 2 x - 2 से कैंसिल हो गया, x 2 होना चाहता है, अब कोई दिक्कत बची नहीं है, तो 2 डाल दूंगा, ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा 4, तो पहले का आंसर आया -1/4। पहले का आंसर आया -1/4। मेरे ख्याल से ये तो सही होगा सबका। ठीक है, दूसरे में देखते हैं। दूसरे में था 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 4x। क्या कर सकते हो? एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, मान लो वो अपनी मर्जी लगाया, तो क्या आएगा? 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 4x लगाऊंगा, क्या आएगा? ऊपर का डेरिवेटिव आएगा cos 2x इंटू 2 माइनस साइन के साथ, नीचे का डेरिवेटिव आएगा cos sin 4x इंटू 4 माइनस साइन के साथ। अभी भी क्या है? 0/0 फॉर्म है, तो एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, cos का डेरिवेटिव कितना आएगा? -4 sin 2x आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 sin cos 4x आ जाएगा। ऐसा ही होगा या नहीं?
देखो जरा, अब हमें क्या चाहिए, x को पाई बाय 4, x को पाई बाय 4 डालूंगा ऊपर, ये कितना बन जाएगा पाई बाय 2, मतलब ये आ जाएगा 1। ये पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब cos पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो दूसरे का आंसर आया 1/4। तीसरे को रेशनलाइज कर लूंगा, रेशनलाइज करके क्या आएगा 2 + x प्लस √2 अपॉन रूट में 2 + x प्लस √2, यही होगा रेशनलाइज होके। ऊपर कितना बनेगा 2 + x -2 कैंसिल होके x बनेगा, तो x अपॉन x इंटू रूट ऑफ 2 + x प्लस √2, यही बनेगा। x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बना 1, x 0 होना चाहता है 0 डाल देता हूं, तो क्या आएगा 1/√2 प्लस √2 इज 2√2, ये तीसरा आंसर आएगा। अब पहले का -1/4, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/2√2। चेक करके आते हैं जरा, बिल्कुल सही आंसर लिखे मिल रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में। कुछ बच्चों ने पहले का गलत दे दिया चिराग, बाकी दोनों सही है। शबद प्रीत ने दूसरे का गलत दे दिया, बाकी ठीक है। चलो काफी सारों के, बहुत गगन के तीनों ठीक है, काफी सारे बच्चों के तीनों भी ठीक है। समझ गए, तीनों में से कोई डाउट? अब देखो मैंने तीनों अलग अलग तरीके से करे हैं, सुनो जरा मेरी बात, मैंने जान के तीनों अलग अलग से करे हैं। पहला मैंने करा है फैक्टराइजेशन से, दूसरा मैंने करा है एल हॉस्पिटल से, तीसरा मैंने करा है रैशनलाइजेशन से। पर ऐसा जरूरी नहीं है तुम ऐसे ही करो, तुम पहले में चाहो एल हॉस्पिटल लगा लो, दूसरे में चाहो फैक्टराइजेशन लगा लो, तीसरे में चाहो एल हॉस्पिटल लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। एल हॉस्पिटल का अपना कंस्ट्रेंट है कि 0/0 या ∞/∞ पे ही लगना है, उसके अलावा नहीं लगना है, तो ये उसका कंस्ट्रेंट है। बाकी फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन तुम कभी भी लगा सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले पे ये क्वेश्चन है, मान लो मैं इस पे अगर एल हॉस्पिटल लगाऊं तो क्या आएगा, ऊपर 2x आएगा या नहीं, -5 नीचे कितना आएगा 2x आएगा या नहीं। x क्या होना चाहता है 2 होना चाहता है, तो ऊपर बनेगा 4 - 5 कितना -1, नीचे बनेगा 4। देखो सेम आंसर है, पहले भी यही आया था अब भी यही आया। वो तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा है, वो तुम कर सकते हो अपने हिसाब से जैसा तुम्हारा मन करे। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन को तुम्हें अभी एल हॉस्पिटल से करा था ना, अब दूसरे से करके दिखाता हूँ किसी तरीके से। 1 - sin2x अपॉन 1 + cos4x। तो पहले ये बताओ 1 + cos2 का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है 2 cos², क्या बनेगा 1 - sin2x अपॉन 2 cos²2x बनेगा या नहीं, ये और ये सेम ही चीज है। अब 1 - sin2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, इसको sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और नीचे जो लिखा हुआ है 2 तो बाहर, cos2x क्या होता है, cos2x होता है cos²x माइनस sin²x का होल स्क्वायर, क्योंकि cos2x क्या होता था cos²x माइनस sin²x होता था या नहीं। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर लिखा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 2 इंटू cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर इंटू cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर इधर लिख दिया, ए माइनस बी का स्क्वायर इधर लिख दिया। अब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म हो गया कैंसिल, क्योंकि sin x माइनस cos x का स्क्वायर लिखूं या फिर cos x माइनस sin x का स्क्वायर लिखूं, दोनों एक ही बात है। तो क्या आंसर बचा 1/2 sin x प्लस cos x का स्क्वायर बचा, ये बचा मेरे पास। अब x क्या होना चाहता था, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, x होना चाहता था π/4, तो x को π/4 डाल दिया, ये बना 1/√2, ये बना 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हुआ √2, यही हुआ। ये हुआ कि नहीं। अब ये कितना बन गया मेरे पास 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, आंसर आया 1/4। यही आंसर पहले भी आया था या नहीं। तुम्हें जो भी तरीका छोटा लगे, जो भी तरीका कन्वीनियंट लगे, जो भी पेपर में स्ट्राइक करे उससे कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं एल हॉस्पिटल से कर रहा हूं तो तुम्हें भी उसी से करना है, मैं रैशनलाइजेशन से कर रहा हूं तो तुम्हें भी उसी से करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
तुम अपने तरीके से करो, मैं अपने से, आंसर हमारे मैच करने चाहिए। आंसर मैच नहीं करे तो इसका मतलब या तो तुम कहीं गड़बड़ कर रहे हो या तो मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन एल हॉस्पिटल, फिर से बता रहा हूँ, 50 बार बोला है, 50 बार और बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फॉर्म्स पे लगेगा। हालांकि अभी हम यही फॉर्म स्टडी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। हाँ, लेकिन उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई एल हॉस्पिटल लगा रहा है वही मानेगा जाएगा। ये देखो मैंने इस दूसरे तरीके से सॉल्व करा है, इसको भी दोनों तरीके से सॉल्व करा है, रैशनलाइज उससे, फैक्टराइजेशन से भी और उससे भी। ये बचा है, इसको भी कर देता हूँ। इसको मान लो किससे करा था अभी मैंने, रैशनलाइजेशन से। अब इसको मैं उससे कर देता हूँ, एल हॉस्पिटल से। मान लो क्या बना ये, 2 प्लस एक्स का रूट माइनस रूट 2 अपॉन एक्स, ये था ना। देखो जरा ध्यान से, मैं इसको कर देता हूँ एल हॉस्पिटल से। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, यही हुआ। अब x क्या होना चाहता था क्वेश्चन में, x होना चाहता था 2, तो x को डाल दो 2, क्या आंसर आ गया 1/2 रूट 2। यही आंसर पहले भी आया था या नहीं आया था, समझ गए। तो मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से कर दिए, तीनों को एल हॉस्पिटल से भी, फैक्टराइजेशन से भी, रैशनलाइजेशन से भी, जो जो तरीके थे सारे कर दिए। वो तुम्हारी मर्जी है। अब ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि मेरे को इसको फैक्टराइजेशन से करना है, जब रैशनलाइजेशन का है तो रैशनलाइजेशन से हो पाएगा ना, ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी ना, मैं तो इसी से करूंगा, इसी से करके दिखाऊंगा, वो मर्जी है। ये मैंने रैशनलाइजेशन से करा था पहले, अब मैंने डेरिवेटिव से करा है। डेरिवेटिव से कैसे करा है, ऊपर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स, आएगा या नहीं, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 और इसका डेरिवेटिव आएगा 1, तो 1/2 रूट एक्स माइनस 0/1 लिख दिया, समझ गए। और x को क्या डाल सकता हूँ, फिर x को क्या डालना है मुझे 0, अब कोई दिक्कत नहीं है 0 डालने में, 0 डाल दिया, आंसर आ गया। वो तुम्हारी मर्जी होगी हमेशा कि तुम किस तरीके से करना चाहते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक। कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, मान लो तुम्हें, x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। सॉल्व करो, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखो अब फिर से कुछ बच्चों ने इसे एल हॉस्पिटल से करा होगा, कुछ ने इसको फॉर्मूले से करा होगा। देखो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा तुम्हें। सबसे पहले मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये लिखा हुआ है x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई फर्क है, x माइनस 2 दोनों को दे दिया, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा पता था हमें, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला पता था ना, क्या आंसर होता था n a की पावर n माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो ये लिख दिया मैंने a n, n मतलब 10 इंटू n की पावर a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 9 अपॉन यहाँ क्या बना 5 इंटू n 2 की पावर 4। क्या आंसर बना मेरे पास, 2 की पावर 9 2 की पावर 4 कैंसिल होके 5, एक 2 और मिला 2 की पावर 6, ये आंसर बना। बना या नहीं। तो ये क्या हुआ, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तुम इसी को एल हॉस्पिटल, पहले देखो 2 डालो, 2 डालोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 10 विच इज 1024, 0/0 फॉर्म बनी तो मैं एल हॉस्पिटल लगा लूंगा। क्या बनेगा एल हॉस्पिटल से 10 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन 5 इंटू एक्स की पावर 4, ऐसा ही नहीं बनेगा। और x को क्या डालना चाहता हूँ 2, x को 2 डाल दूंगा तो बनेगा 10 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 4। देखो ये और ये क्या अलग है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। यहाँ से भी क्या आया 2 की पावर 6 आंसर आया। मर्जी तुम्हारी होगी, तुम जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फॉर्मूले से करो, तुम एल हॉस्पिटल से करो, तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो इसको लिख सकते हो तुम कि एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, ये बना। तो ऊपर जब करोगे तो एक्स की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, ये तो कैंसिल ही हो गया हमारे पास। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या था
2 था, तो क्या आंसर आया? आंसर आया 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, वो भी क्या बनता है? 2 की पावर 6। देखो तीसरा तरीका बालक ने खुद ही बता दिया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में क्या ध्यान रखना है हमें? जो भी मेथड हमें सबसे छोटा स्ट्राइक करेगा उसको करना है। पेपर में जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करना है हमें। तो जो भी मेथड सबसे कन्वीनियंट लगे। हाँ, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए कोशिश करा करो कि एक से ज्यादा मेथड सोच पाओ। पहले एक तो सोच ही लिया, सोच लिया, पर ऐसा नहीं है मिलेगा हर क्वेश्चन का दूसरा मेथड, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक थॉट दे दिया करो उसको कि इसको मैं किसी और से भी कर सकता था क्या। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 है, तो मान लो एक से तुमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, लेकिन फिर भी एक बार एक रैंडम थॉट दे लिया करो, इसका कोई और भी तरीका हो सकता है कि नहीं। अगर लग रहा है तो उससे प्रोसीड करके देखो, वरना एक से तो हो ही गया तुम्हारा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उससे थोड़ा तुम्हारा विजन बढ़ेगा, तुम्हारा सोचने का तरीका थोड़ा सा और रिफाइन हो जाएगा। समझे कहानी? तो आज मेरे ख्याल से हम यही रोक देते हैं, क्योंकि अगली फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, वो अगली क्लास में शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब खत्म ही नहीं हो पाएगी, शुरू करेंगे भी। सही है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि 0 by 0 फॉर्म के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या फॉर्मुलेज हैं। तो क्या करोगे? नोट्स बनाओगे, फॉर्मुलेज लिखोगे, प्लस मैं एक डीपीपी शेयर करूंगा आज या कल में, वो डीपीपी सॉल्व करोगे। वो होगी 0 by 0 फॉर्म पे, या फिर जो बेसिक क्वेश्चन पहले कराए थे जिसमें फॉर्म नहीं बन रही थी लेकिन खुद से पहचानना था लेफ्ट और राइट लिमिट, उस पे होगी, या 0 by 0। समझ गए? वो डीपीपी शेयर कर दूंगा, क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं होती, तो कल तुम लोग वो डीपीपी कर लेना, ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, चलो बाय बाय।